नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं एंकर मोनिका कुमारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ देश विदेश की पल पल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। इसलिए हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज को आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आज के कार्यक्रम के मूल उद्देश्य क्या था? आज का कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था कि हम लोग 2100 प्रखंड में घूम रहे हैं, सभी जगह मिलन समारोह कर रहे हैं। आज हमारा सुरसंड और बाजपट्टी में मिलन समारोह था। जनप्रतिनिधि जो हमारे जीत के भाई आए हैं, वार्ड मेंबर भाई, मुखिया भाई, पंचायत समिति भाई और जिला परिषद भाई, उनके साथ हम लोग मीटिंग करने और उनको वो जीत के जो हैं उनको सम्मान देने के लिए हम लोग एक साथ बैठे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि 15/3 को हमारा नामांकन है। दूसरी बात, ये जो चुनाव जो हो रहा है ना, ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव निर्दलीय होता है। हम ये चुनाव को 2003 में लड़े थे, मात्र 17 वोट से 17 वोट से मुझे सिस्टम ने हराया। और ये उस समय राजद की सरकार थी, जिस समय मैं हारा उस समय वो राजद की सरकार थी। और ये चुनाव पार्टी लेवल का नहीं होता है, ये समर्थित उम्मीदवार हैं, कोई जदयू से हैं, कोई राजद से हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने एक वर्कर को टिकट दिया, एक लड़की को टिकट दिया, और इसी बीच हम लोग मैदान में हैं। और दोनों जिला का स्नेह, प्यार, मोहब्बत, सभी लोगों का उत्साह भरपूर है। और हमारे राजद और जदयू वाले जो कहते हैं कि हम ये हैं इतना %, उनको पता चलेगा 4 तारीख को और 7 तारीख को गिनती में। अन्य पार्टी का जो प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल, बहुत लोग, भोज भात, आप बहुत सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या करेंगे? ये जो सिंपल प्रोग्राम जो है ना, ये हमारे वर्कर हैं, ये हमारी ताकत है। और उनका जो प्रोग्राम होता है वो धनबल का प्रोग्राम है। उसमें मंत्री, विधायक, सांसद का काफिला 50 गाड़ी रहता है, तो 50 पंचे 250, 300 का काफिला तो उन्हीं लोग का रहा। और पैसा के टेंट लगाना है। कल ही जो प्रोग्राम आपका हुआ, क्या वो प्रोग्राम किसका था आप लोग को मालूम है? उसमें जदयू के सरकार के कोई मंत्री आने वाले थे, उनका वो पंडाल था। कल जो कार्यक्रम हुआ वो जदयू के सरकार के कोई मंत्री आने वाले थे, वो उनका प्रोग्राम था, उनका पंडाल था। वो धनबल का चुनाव और जनता का चुनाव ये बताएगा 4 तारीख को कि धन बड़ा या जनता बड़ा। एक तरफ जनप्रतिनिधि से क्या अपील करेंगे आप? हम अपने जनप्रतिनिधि भाइयों से ये अपील करते हैं कि आपको देखना, प्रत्याशी मैदान में है, एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है, और मैं जनसेवक हूँ और जनता की सेवा के लिए 25 साल से सेवा करता आ रहा हूँ। हमारे चाचा भी सांसद रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग जेल तक भी गए हैं रिलीफ के लिए। हम लोग मांगने गए रिलीफ, मिला मुझे केस। इसीलिए हम सब भाइयों से आग्रह करते हैं कि मुझे एक वोट दीजिए और मुझसे सेवा करते आए हैं और सेवा करते रहेंगे। दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटा मैं आपके साथ कदम में कदम मिला के चलूँगा। और मैं आपके माध्यम के से यहाँ के विधायक, सांसद, पक्ष विपक्ष सभी को कहना चाहता हूँ कि ये मत है, किसी को जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भाई को डराने धमकाने की कोशिश कीजिएगा तो कोई भी आदमी हमको फ़ोन करेंगे तो मैं उसी समय उन भाइयों के पास पहुँच जाऊँगा। क्या प्रोग्राम का आयोजन हुआ यहाँ पे? आज का जो कार्यक्रम है, ये बाजपट्टी प्रखंड में जो हम लोग कर रहे थे, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो 15 तारीख का हम लोगों का नामांकन है 15 मार्च को, उसकी तैयारी प्लस जो हमारे मतदाता मालिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करना, उनका सम्मान करना, उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में समझना। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार इस चुनाव में उतारा है वो एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। नूरी बेगम किसी परिचय को मोहताज नहीं है। असद साहब और उनके चाचा स्वर्गीय अनवारुल हक साहब जो MP रहे हैं, उन्होंने आजीवन सेवा की है। और अगर इनको मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से
6 साल क्या, आगे भी हम लोग लगातार लोगों के लिए पहले भी लड़ाई लड़ते थे, आगे भी लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो लोग इस चुनाव को धनबल और सत्ता की हनक से जीतना चाहते हैं, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये चुनाव है, चुनाव को आप जोर जबरदस्ती, जबरन और पैसे के बल पे आप मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास अगर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपको चहेटने और खदेड़ने का काम करेंगे। हम किसी भी कीमत पर जनादेश का सौदा नहीं होने देंगे। आप जगह जगह प्रखंड में प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है और क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मैं सब मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार सबका मिल रहा है, यही मेरी ताकत है और यही ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे और